हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आई होप सो आप ठीक होंगे। तो अब हम यहाँ से बाबा धाम की पूजा कंप्लीट करके निकल पड़े हैं बासुकी धाम की तरफ। तो बस यहाँ हम लोग रास्ते में पूजा बाबा धाम को कंप्लीट करके निकल गए और कुछ खाना तो था नहीं क्योंकि हमें वहाँ जल देने के बाद भी कुछ खाना है। हम लोग सब फास्टिंग में ही हैं और उन्हें कुछ खिला दिए थे। बस ये रास्ते में मेरा मोबाइल आपके पास में है। अरे यार हेलो फ्रेंड्स, आप सब अभी हम लोग निकल बासुकी धाम बासुकीनाथ मंदिर जा रहे हैं और देवघर का दर्शन हो गया तो अभी हम लोग बासुकीनाथ मंदिर जा रहे हैं और रौनक भी जा रहा है, देख लीजिए। अच्छा से बैठाइए। रौनक खाने के लिए घूमने के लिए पूरा एग्री है। बहुत अच्छा से दर्शन किया। आप मेरे पीछे वाले ब्लॉग में देखिए, उसमें बहुत अच्छा से रौनक एंजॉय किया है। बहुत अच्छा लगा। तो मतलब कहते हैं हम लोग होटल से निकल गए हैं और बस रौनक का ही सामान लिए हुए हैं। बाकी हम लोग अपना कुछ नहीं लिए क्योंकि वापस से वहाँ दर्शन करके शाम तक हम लोग आ जाएंगे जहाँ पे बाबा रहता था। तो इसलिए हम लोग अपना कुछ सामान नहीं लिए, रौनक करेंगे। रौनक बाहर कभी कुछ खाता नहीं है उतना ना, तो इसलिए उसको खिलाना पड़ेगा। थोड़ा सा कुछ खिला के ले जा रहे हैं। कुछ खाने के लिए एग्री नहीं हो ज़्यादा, तो उसे भूख लग रहा है पर वो कुछ खाना नहीं चाह रहा है, बस घूम रहे हैं। और यहाँ देख रहे हैं आप इस टाइप का ऑटो चलता है। तो बोलते हैं यार रिक्शा बोलते हैं, मुझे पता नहीं, अगर आप लोग पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। तो चलिए आगे का रास्ता कैसा है सफ़र फिलहाल अभी। और यहाँ देख सकते हैं रौनक कितना जोर से पकड़ा हुआ है एंगर को। वो होता है ना ऑटो के साइड में जो लगा रहता है, तो यहाँ मतलब स्वयं की रक्षा खुद करना है, ये रौनक बता रहे हैं। मतलब उसको गोदी में हम लोग लिए हुए फिर भी बहुत टाइट से पकड़ा हुआ था। तो ये है बासुकी धाम का रेलवे स्टेशन। देखिए कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, एक शंख के जैसा इसका शेप है। और यहाँ स्टेशन से उतर के सीढ़ी से ऊपर जाना होता है और ऊपर से उधर नीचे जाके फिर लाइन से ऑटो लगा हुआ रहता है मंदिर पहुँचने के लिए। तो यहाँ से वही आधा घंटा दूर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना सारा ऑटो लगा हुआ है और ये जितने लोग हैं सब कोई बाबा बासुकीनाथ मंदिर जा रहे हैं। मतलब सोचिए अगर अभी इतना ज़्यादा रश है, भीड़ है, तो फिर सावन में क्या ही होता होगा बाबा की नगरिया में। तो बस हम भी ऑटो में बैठ गए हैं और इधर देखिए हम लोग पहुँच गए हैं बाबा की नगरी। और आप देख सकते हैं जैसे बाबा धाम में सभी जगह में पूजा का जितना सामान होता है। और ये देख सकते हैं लाइन से अचार, अगर आप अचार खाने के शौकीन है तो बाबा बासुकीनाथ में आपको बहुत ढेर सारा और वैरायटी का अचार मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं तरह तरह का अचार मिलेगा। और यहाँ पेड़ा, लाची दाना, चूरा, मतलब जितना भी प्रसाद है सब तरह का मिलता है। और खिलौना बच्चों के लिए जो भी है, मतलब बहुत अच्छा मेला लगता है। और यहाँ ये है शिव मंदिर, जस्ट पीछे था। और ये हम लोग पहुँच गए हैं शिव गंगा, जो ठीक मंदिर के किनारे में है। यहाँ रौनक को हाथ मुंह हम लोग धो रहे हैं और हम लोग खुद का भी हाथ मुंह धो रहे हैं। एक्चुअली हम लोग पूजा वहाँ बाबा धाम में जल चढ़ाने के बाद पर्सन को बांध दिया गया है रुमाल, और ये अच्छा यूज़ किया जा रहा है मेरे रुमाल में दुपट्टा का। तो जल चढ़ाने के बाद हमने कुछ खाया नहीं था, तो हमारा कपड़ा और हम साफ़ी थे, तो बस हाथ मुंह धो के यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। मतलब रौनक को देखिए अच्छा से टीका लगा रहा है रौनक कितना अच्छा से। तो यहाँ पे संकल्प कर रहे हैं पंडित जी। बाबा को जल चढ़ाने के पहले संकल्प होता है, जितना भी जल रहता है सबका, तो यही पंडित जी यहाँ पे कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हम लोग सबका ही पंडित जी टीका लगा दे रहे हैं और फिर मंत्र उच्चारण से जल में संकल्प किया जाता है और यही जल बाबा को चढ़ता है। तो बस सबका टीका लगने के बाद लास्ट में मैं बची थी, तो बस मेरा भी टीका बाबा मंत्र उच्चारण के साथ लगा रहे हैं। और बस उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे बाबा को जल चढ़ाने के लिए। तो बस देख सकते हैं आप कि कितना सुंदर यहाँ का स्थान है और यहाँ का सभी चीज़ कितना प्यारा देख रहे हैं। बाबा के मंदिर के हम लोग बहुत पास पहुँचे, जैसे सामने में बाबा का मंदिर दिख रहा है द्वार अंदर जाने को, और अगल बगल आप देख रहे कितना पेड़ा का वैरायटी रखा हुआ है। मतलब बाबा के मंदिर से पूरा सटा हुआ तक आपको फल प्रसाद मीठा ये सब का दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए, अगर आप शिव गंगा में नहीं कर पाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जल मिल जाएगा। और ये बाबा बासुकीनाथ का मंदिर हम लोग का बहुत अच्छा से जल चढ़ गया। तो अब जल चढ़ाने के बाद, क्योंकि इतना भीड़ था कि बस मुझे तो लगा था कि मैं नहीं चढ़ा पाऊँगी। मैं 2 बार मंदिर के बाहर आ गई थी, बट उसके बाद फिर 3 बजे करीब खाली हो गया था। तो मैं जाके वापस से बाबा को मैं और रौनक जल चढ़ा पाए। निरुपम भैया और मम्मी तो जल चढ़ा दिए थे, बस मैं और रौनक नहीं जा पाए थे, क्योंकि रौनक काफ़ी छोटा है तो भीड़ काफ़ी था, तो इसलिए मुझे सेफ़ नहीं लगा। तो जैसे ही खाली हुआ तो मैं रौनक को लेके गई थी और बहुत अच्छा से दर्शन हुआ। यहाँ सब फ़ोटो आरती हो रहा है। उसके बाद हमें लग गई थी बहुत तेज़ भूख, तो हम डायरेक्ट चले गए खाने के लिए। और यहाँ बाबा बासुकीनाथ में आपको जगह जगह खाने का स्टॉल मिलेगा, होटल बहुत सारा है यहाँ पे। तो यहाँ हमने खाया था, खाना बहुत टेस्टी था। ये खाना पूरा मतलब लहसुन प्याज के बिना बना था और बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद हमारा ट्रेन का टाइम अभी नहीं हुआ था और हमें वेट करना था, तो वापस से हम चले गए थे। मंदिर के बगल में ही बहुत अच्छा ये जगह बना हुआ, वहाँ पे लोग बैठते हैं, वेट करते हैं, जिसे ट्रेन में जाना है या फिर ऐसे भी मंदिर पूजा के बाद बैठना चाहिए, बहुत सुकून फील होता है। तो यहाँ रौनक फूल से खेल रहा है, हम लोग उसके ऊपर फूल डाल रहे हैं और वो बस फूल से अपना खेल रहा है, रुक ही नहीं रहा था, बार बार दौड़ रहा था। तो बस हमारा ट्रेन का टाइम होने के बाद हम चले गए थे वापस से बाबा धाम। और ये देखिए संध्या का आरती, हम हाथ मुँह धो के चले गए थे बाबा के मंदिर, संध्या का आरती हमें देखना था। तो बस ये देख रहे हैं आप, इतना सुंदर से देखिए बाबा का आरती हो रहा है। और ये बड़ा सा स्क्रीन में बाबा का मंदिर के अंदर किस तरह से बाबा का श्रृंगार होता है, आरती होता है, वो लाइव टेलीकास्ट लोग देख रहे हैं। और बाहर में सब कोई बहुत अच्छा से बाबा का दर्शन करते हैं। अंदर में कम लोग जा पाते हैं क्योंकि वहाँ पे दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ लोग रहते हैं। आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा बाबा की नगरी में भीड़ है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा लोग और कितना सुकून है यहाँ पे। संध्या का आरती सच में अगर आप कभी आओ तो संध्या का आरती बाबा का ज़रूर देखिएगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुकूनदायक है बाबा का आरती। मतलब सभी लोग बाबा का यहाँ आरती गा रहे हैं। और ये देखिए रौनक कितना खुश है, इंजॉय कर रहा है पूरा और हंस रहा है। यहाँ तो आके रौनक जैसे वैसे कम खाता है और यहाँ आके भूख प्यास सब खत्म हो गया। तो इतना अच्छा से रौनक यहाँ पे खेल रहा था, इंजॉय कर रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये बड़ा सा स्क्रीन में सभी लोग दर्शन करते हैं बाबा के। और ये ब्लॉग है, यहाँ से हमने जाना था बाबा को जल चढ़ाने के लिए। सुबह भी हमने डिसाइड किया है कि बाबा को जल चढ़ाएंगे। सोमवार का दिन है तो बहुत ही अच्छा होता है जल चढ़ाने के लिए बाबा का। तो ये ब्लॉग मैं लेट में अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे सिस्टम में कैमरा में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैं डाल नहीं पाई थी। और मंडे को हमने जल चढ़ाया था और बुधवार को हम घर आए थे, तो बृहस्पति शनिवार को मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि दी हुई थी कैमरा बनने के लिए। तो बस अब आया है तो आज मैं अपलोड कर रही हूँ इसे। तो और हमारा प्लानिंग है कि मेरे और निरुपम को कि कल मॉर्निंग में भी मंडे को बाबा को जल देने का, तो बस वही कोशिश रहेगी। और यहाँ देख सकते हैं कितना उत्साह और कितना अच्छा लग रहा है बाबा का मंदिर, और ये बाबा का श्रृंगार हो रहा है।
अगर नज़दीक से देखेंगे तो अच्छा से आपको दिखेगा, बहुत सुंदर सा बाबा का श्रृंगार हो रहा है। तो बस आरती कंप्लीट करके हम आ गए थे खाने के लिए, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी। तो हम और निरुपम ने छोला भटूरा मंगाया था और मम्मी भैया ने वेज थाली मंगाया था। खाना काफ़ी टेस्टी था। तो उसके बाद फिर खाने के बाद हम लोग चले गए थे रूम पे सोने के लिए। 3 बजे उठना था। और ये फोटो है बाबा को सुबह जल चढ़ाने के बाद। हम सुबह 4 बजे ही हम लोग लाइन में लग गए थे और 6 साढ़े 6 बजे तक बाबा को हम लोग का जल चढ़ गया था। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब संडे को जल जो दिए थे, मंडे को तो और ज़्यादा सुकून लगा बाबा का जल चढ़ाने में। तो बहुत ही ज़्यादा सुकून था। और ये आरती हम लोग कर रहे थे और आप देख सकते हैं कि बाबा का नगरी में कितना, मतलब ये नहीं कि केवल सावन में, यहाँ सावन क्या, यहाँ हर दिन उतना ही भीड़ और उतना ही चहल पहल रहता है। काफ़ी सुकूनदायक ये पल था। तो यहाँ पे आरती करने के बाद मैया पार्वती को भी जल देने के बाद हम चले गए थे शिव गंगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कितना सुबह का टाइम है और इतना सुंदर लग रहा है शिव गंगा। और ये देख सकते हैं धूप खिली खिली है। तो अभी निरुपम बस हमने सोचा कि चलो सूर्य भगवान को भी अर्घ दे देते हैं। तो बस वही निरुपम अर्घ दे रहे थे। और बस देखिए कैसे जो समय पार हो गया। और चलिए वापस से चलते हैं घर। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और बाबा धाम में ये हम लोग का आज का लास्ट दिन था। 2 दिन कैसे पार हुआ पता ही नहीं चला बाबा के धाम में। इतना अच्छा से बाबा का दर्शन हुआ। ये देखिए रौनक सोया हुआ है, इसी का हम लोग रात में जगा और दिन में सो रहा है। अभी सुबह ही हो रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं और रौनक सो रहा है। और ये अपना बाल ठीक कर रहे हैं और हम लोग होटल चेकआउट कर रहे हैं। देखिए भैया सामान सब निकाल रहे हैं और मम्मी पानी का बोतल लेके खड़ी है। खैर बहुत अच्छा है। मतलब बाबा के मंदिर के ठीक सामने में हम लोग को मिला था। तो रूम काफ़ी अच्छा था। और ये बहुत भारी बैग मुझे मिल गया है संभालने के लिए। तो चलिए यहाँ से रूम चेकआउट करते हैं। और सब कुछ निकाल लिए थे ना भैया। अभी हम लोग आज फिर हम लोग एक बार बाबा को जल चढ़ाए, बहुत अच्छा से जल चढ़ाए। तो चलते हैं अब कुछ नाश्ता करके, फिर और भी पेड़ा लेना है और भी कुछ ऐसे पूजा धाम का कुछ सामान लेना चाहिए, अच्छा रहता है। तो वो लेके बस निकलेंगे स्टेशन की तरफ। और यहाँ बाबा की नगरी छोड़ने से पहले एक बार फिर हम सब गए बाबा को प्रणाम करने के लिए। उसके बाद हमने किया नाश्ता में कचौड़ी सब्जी मंगवाया था और मम्मी ने लिया था दही चूड़ा और भैया लिए थे दही और पूड़ी। और सच में यहाँ का दही बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बासुकीनाथ और बाबा धाम दोनों का दही, अगर आप आएँ तो दही ज़रूर यहाँ खाइएगा, बहुत फ्रेश, बहुत टेस्टी है। और यहाँ भैया रौनक को खिलाने का कोशिश कर रहे दही, तो वो हल्का फुल्का चाट रहा है, उतना तो खाता नहीं बट कोशिश कर रहा है थोड़ा बहुत खाने का। उसके बाद सबके खाने के बाद मैं बैठी थी खाने के लिए, क्योंकि रौनक को लेके पॉसिबल नहीं होता है खाना। वो आज अब हाथ ऐसे खाने पे मारता है, तो इसलिए हो नहीं पाता है। और मैं यहाँ पे खा रही हूँ और भैया रौनक को लेके बाहर खड़े हैं और यहाँ निरुपम कॉमेडी कर रहे हैं। बस यहाँ वो बोलेंगे लाइए मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो बस वही कर रहे हैं कॉमेडी। और बस सब खा सकते हैं, ये बहुत खाती है। अरे बिल कितना आएगा पता नहीं, मुझे ही पेमेंट करना होगा। दही और नाश्ता बहुत टेस्टी था। फिर हम वापस से चले आए स्टेशन टाटा जाने के लिए। तो क्या ही कहे, हमारा ट्रेन 2 घंटा लेट था और यार रौनक कुछ खाया नहीं था, तो मम्मी सैलेक्स बना रही थी उसको खिलाने के लिए। क्या ही बोलूँ, ट्रेन इतना लेट होगा सोचे नहीं थे। 2 घंटा हमें यहाँ वेट करना है और उसके बाद फिर ट्रेन आएगा।
तो हमारा ट्रेन आ गया है और हम ट्रेन पे बैठ गए। हमें स्लीपर नहीं सीट मिली है, हमें ऐसे बैठने वाला सीट मिला है। तो रौनक यहाँ सो गया है और हम बैठे हुए हैं सब कोई। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। मिलूँगी घर पे जाने के बाद, तब तक के लिए बाय।